गलत हुआ था। क्या हुआ? कॉलेज और हॉस्टल सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिटी में भी पुलिस छानबीन कर रही है। छह, पूरे शहर में मिनिस्टर की पार्टी वाले सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में 3 बसों को पत्थर मारा गया है। धारावी में एक पुलिस जीप जला दी गई। टीवी चैनल वाले मिनिस्टर को मार खाते हुए रिपीट वीडियो दिखा रहे हैं। कराटे आता है इसलिए वो ऐसे जम करके लात मारा सर। अगर मिनिस्टर ने थोड़ा कराटे सीखा होता तो उसका लात नहीं खाते थे। Shut up. अभी मिनिस्टर कैसे हैं सर? मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन किसी से मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बोल रहे हैं। वो एमएलए और पीए ही उनकी देख रेख कर रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए बैठे हैं। जाके अपना प्रोग्रेस बताओ उनको। सर। कमिश्नर सर, हमारे मिनिस्टर को मारने वाले को नहीं पकड़ा तो हम पकड़ेंगे उसे, समझे? उसकी माँ को हमारे मिनिस्टर ने बदनाम किया, बोल रहा है ना। माँ बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। सर ये टोपी सर पर क्यों है आपके? वो सर पर इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे नेता लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पार्टी टिकट देंगे और एमएलए पर भी मिलेगी या दूंगा बोल के लालच दे रहे हैं न जाने कब से। ऐसे घसना ही मेरी जिंदगी है शायद। इस बार सोना मैं खुद खरीद के निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ काफी बिजी लग रहे हो। हाँ, मैं खुजा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? फंड में भी तुम अंदर तक खुजाते हो, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे वो सर फंड में सोना देने की बात कर रहे हैं। 2 और साइन सेम होते ना तो सोना पक्का मिलता। मिनिस्टर को गर्मी सेकना और तुझे सोना जीतना। सुना मैंने मिनिस्टर के 2 दांत उड़ गए हैं, सही है क्या? 2 उसके लिए अभी काफी वक्त है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मिनिस्टर ओ मारो मारो और जोर से मारो। इस सब के लिए कोई कमी नहीं होती। देखो तुम्हारे सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे। उस रास्कल को पकड़ा है नहीं? उसको पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया सर। छोटा जाल बिछा के कोई मतलब नहीं है। ओए अबे इधर आ। देखो एक बड़ा जाल लेके ऐसे ना जोर से ना फैला के फेंकूंगा सर। नहीं समझे ना? अरे वो तुझे चिढ़ा रहा है। भगवान से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कब छुट्टी मिलेगी। मिनिस्टर काफी जॉली है। शट अप। इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी इतने छोटे से लड़के को तुम नहीं पकड़ पाए, आखिर क्यों? वैसे बोल के कोई मतलब नहीं है सर। बड़ी बड़ी मछलियाँ आराम से जाल में फंस जाती है, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती, सटक जाती है। सही कहा ना? इन सब में अनुभवी आप बोलेंगे तो मैं कैसे नहीं करूँगा। हाँ क्या बोले सर? ये तो जनरल जनरल वो मच्छी पकड़ते थे ना, वो नहीं। ये भी चिढ़ा रहे हैं। और नहीं तो क्या। और मैं एक बात बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर उस हरामी को पकड़ के अगर उसका सर नहीं फोड़ा ना। 24 घंटों की बातों से धमकाना सब पुराना हो गया है सर। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। या आपने यहाँ बुलाया उसमें ही इन्वेस्टिगेशन और आगे जाता था। विद योर परमिशन सर। विघ्नेश्वर कम ऑन। सर चलता हूँ सर। ये है इंडियन करता। काय का इंडियन करता? एक मुजरिम को आज तक पकड़ के लाए भी नहीं है। कैसे पुलिस वाले ये हैं? ना वही टाइप के पुलिस वाले हैं। इनके गिने चुनों के सामने ऐसे ही नाचेंगे, हाथ हिलाकर। घमंड में तो कोई कमी नहीं। क्या वो पुलिस वाला नहीं है? अरे काय का पुलिस है, यूं ही फालतू की बकवास करता रहता है सबके सामने। और नाम है इंडियन करता। घमंड में तो कोई कमी नहीं है। इन सबको सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट बोला बे। क्या बात है? हे भगवान, आज धूप में बारिश भी होगी। तो फिर क्या समुद्र के मछुआरों को थोड़ा संभाल के फोन करके बोलूं? अबे तेरी तो रमेश हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। उतना ही नहीं, वो हम सब का बेस्ट फ्रेंड भी है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। बताओ। अरे आप क्या बोल रहे हो दादाजी? रमेश कहाँ है हमें नहीं पता। पुलिस के आने के बाद कॉलेज से मिसिंग है वो। डर के मारे कहीं तो हाइड हुआ होगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? ये मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो बाहर आएगा, भरोसा है हमें। उतना ही नहीं, पुलिस वालों के हाथ लगा तो वो उसको जान से मार देंगे दादाजी। बेटी तुम बोल रही हो तो ओके थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? नदेश से बात करके मुझे कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोले वो। हाँ, वो कपड़ा नहीं डालना चाहिए। ये लड़कियों के कपड़े में कब तक रहना पड़ेगा? मुझे खुजली होने लगी है। अब लड़की के कपड़े पहनोगे तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो दरवाजा भी नहीं लगाया, जाओ लगाओ जल्दी। अरे बाप रे, भाई मेरी। जाओ जाओ। लेखा, तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे? ऐसा कुछ नहीं मैडम, हम तो बस ऐसे ही कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मुझे सच बताओ, तुमने उस लड़के को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा है ना? हमने मैम, आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मतलब आपको हम पे शक है? तो फिर आप हमारा पूरा कमरा चेक करो। चेक करना ही होगा ना? नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे होते हुए एक छोटी बिल्ली को तक इस हॉस्टल में छुपा कर रखे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो तो सच है मैम।
हाँ, तुम लोगों को जो बोलने आई थी वो तो भूल ही क्या गई। हुआ मैम? वो रमेश के घर में नादिश आके पार्टी वालों को पत्थर मारा और उसकी माँ को गाली भी दी। उनका बीपी बढ़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको कैसे पता चला मैम? टीवी न्यूज में बताया है। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है। प्रसाद कंस्ट्रक्शंस के नाम पर कितनी बड़ी कंपनी थी, मर्सिडीज गाड़ी, महल जैसा घर, सब कुछ तो था। किसी ने उनको बिजनेस में धोखा दिया, उधारी बढ़ गई, केस हुआ, नीलामी हुई, उन्होंने सुसाइड किया। वो टीवी न्यूज के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। आज सो पाऊंगी क्या लगता नहीं। तुम लोग सो जाओ। नींद के लिए 2 स्मॉल पैक तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। मुझे मेरी माँ से मिलना है। तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी ने कहा है कि मिनिस्टर से बात करके मुझे तुरंत कॉल करेंगे। कुछ न कुछ फैसला होने के बाद हम जाते हैं ना। सही कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। मुझे चाहे पुलिस ही पकड़ ले, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। रमेश, डोंट बी सिली। पुलिस वालों के हाथ तुम लग गए तो क्या होगा पता है ना? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हो सकता बेटी। वो अपने ही बंगलों में पड़ा पड़ा इलाज करवा रहा है। वो लड़का उनके हाथ लगा तो एक तो पुलिस वाले मारेंगे या उसे पार्टी वाले मारेंगे, ऐसी हालत है। दादाजी, आपके कहने पर नरेशन अंकल नहीं सुनेंगे? नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मान रहे हैं। उसने स्टेज पे जो लड़ाई की थी, टीवी वाले वो रिपीट चला रहे हैं, तो क्या करें अब? वही सब देख के पार्टी वाले भड़के हुए हैं। हाँ, भले ही मैं इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी तो अपोजिशन का आदमी है ना। 15 साल मुख्यमंत्री होके भी कुछ काम का नहीं है। दादाजी के पास अभी पावर नहीं है ना बेटा। और हाँ बेटी, तुम इन सब में मत फंस जाना, ठीक है? दादाजी क्या बोले? नो स्कोप। कोई बात नहीं, हम खुद सामने से बात करते हैं। दादाजी से? नो, मिनिस्टर से। हम अकेले उनके पास जाएंगे? अरे वो क्या हमें खा जाएंगे? हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही बाहर निकलोगे, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी छोड़ो, हम और कितनी देर तक रमेश को यहाँ छुपा सकते हैं? ये तू क्या बोल रही है? इस वक्त मिनिस्टर से मिलना मत। सुनो, अरे यार तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नरेशन अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करते तो हैं। अभी वो है कहाँ पता है? वो तो मिनिस्टर हाउस में अपना इलाज करवा रहे होंगे। इतनी जोर से जो मारा था इसने। सुनो, हम जाके पूरी कोशिश करते हैं। आज ही की रात ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बाहर से ताला लगाकर चाबी दरवाजे के ऊपर रख। हमारे वापस आने तक अंदर से एक आवाज भी मत करना। जूली, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए सोचो मत, आराम करो। उन्होंने बोला ना, मन को दुखी मत होने दो। कुछ भी हो जाए तो हमें सहना ही पड़ेगा। भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। रसिया, तुम खाना दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए कादर भाई। नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? बीमारी ठीक होनी चाहिए ना। मुझे बस एक बार अपने बेटे से मिलना है। सुना है पुलिस वाले कॉलेज से कुछ बच्चों को पकड़ के ले गए हैं। रमेश को भी उन्होंने पकड़ा होगा क्या कादर भाई? वो अगर उनके हाथ लग गए तो... ऐसे रहोगी तो और बीमार हो जाओगी। हम ढूंढ लेंगे। मैं जाकर प्रिंसिपल से मिल के आता हूँ। हेलो। अच्छा लेखा बेटी, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? नरेशन अंकल से मिलने आए थे, अर्जेंट है थोड़ा सा। अब वो सर तो यहाँ पे नहीं है। कहाँ गए? बहुत अर्जेंट बात है, दादाजी ने भेजा है। लेखा बेटी, तुम इसलिए बता रहा हूँ, आउलम रोड में नादेशन सर का एक पर्सनल गेस्ट हाउस है। हाँ, वो पेट्रोल पंप के अपोजिट वाला। वही मैंने हाँ। बताया, ऐसा मत बोलना। नहीं, हाँ, चल भाई। अभी उनसे मिलने जाना चाहिए क्या? हम उनकी खूबसूरती देखने नहीं जा रहे हैं। रमेश को कैसे भी करके बचाना होगा। तू बैठ। ये तो लॉक्ड है। हाँ? अंदर कोई तो जरूर है। देख, उनकी कार भी वहीं खड़ी है।
अरे जब यहाँ कोई है नहीं तो चुपके से किसको देख रही हो? मिनिस्टर से मिलने आए हैं हम। मिनिस्टर यहाँ नहीं है। वो तो मिनिस्टर ने बुलाया था ना, इसलिए। बुलाया है तो पहले बोलना चाहिए था ना। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, इसको पकड़ो जरा। यहाँ आए कितना टाइम हुआ? नहीं, अभी बस जस्ट आए। अंदर आ जाओ बेटा। कैटर्स के पास गया था चिकन और चपाती लेने। यहाँ आए तो सर जी का फूड ही है ये। ड्राइवर घर चला गया तो मैं खुद गया लेने। यहाँ कोई कुक नहीं कुक है? था एक आर्गुमन नाम का, वो झगड़ा करके गया। वैसे नाम क्या है तुम लोगों का? स्टेफी ग्रांट। क्या? स्टेफी ग्रांट। इसका नाम? सानिया मिर्जा। कैसे बुला लेते हो ये सब नाम? सीता पार्वती जैसा नाम रखना चाहिए था ना। नाम हमने थोड़ी रखा। आप कहे तो ये चिकन चपाती हम जाकर देते अरे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा काम तुम क्यों करोगी? वो हमको मिनिस्टर से अकेले में कुछ बातें करनी थी। हाँ, समझ गया। जाके देखो खुद, सर के मुंह से मुझे गाली मत सुनवाना। हाँ, वो तो हम संभाल लेंगे। सर जैसे ही यहाँ पर आते हैं उनके मन में ऐसा ही एक पीछे से लड्डू फूटता रहता है। अंदर जाना तो डरना मत। हाँ। नदेशन सर की किस्मत की लकीर मेरे मुंह पे बनती तो मैं कब का यहाँ से बच के निकल गया होता। इन सब की रखवाली करना ही हमारी औकात बची है, अब क्या कर सकते हैं। अरे क्या हुआ? अरे सर ने ज्यादा जल्दी कर दी क्या? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? हे भगवान, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे। गाड़ी रोक क्यों दी? पेट्रोल खत्म हुआ है। पेट्रोल खत्म हो गया तो अब हम धक्का मारना पड़ेगा। कब तक धक्का मारेंगे? आगे पेट्रोल पंप दिखने तक। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सुन, देख, तू डर के मारे ऐसे ही कुछ सोच मत। सुन, हम वहाँ गए ही नहीं और कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन लेखा, चुप, तू चुपचाप धक्का मार। जूली, थोड़ा तेज धक्का मार। अरे मुखा, ये दोनों कहाँ चले गए? और एक हरामी दूसरी दुनिया में रहता है, पता नहीं कहाँ गया वो साला। अब मैं अकेला यहाँ पे क्या ही करूँ? हाँ, कितना भरना है? भर दीजिए। हाँ, आ गया तू। कहाँ मर गया था इतनी देर? 1 मिनट का बोल के गया था और अब तेरा काम मैं करूँगा तो तू यहाँ पे क्यों है? सॉरी मैनेजर जी, एक चाय पीने गया था। चाय पीने गया था कि कसरत करने? इतने पसीने से तरबतर क्यों रहा है? वो गरम चाय पिया ना, इसलिए। हाँ, किचन में काम करने वाले को मैंने भी पेट्रोल पंप पे रख लिया। मेरी फुटी किस्मत। वो देखो रमेश। रमेश कहाँ? वो वहाँ। जल्दी चलो, वहाँ उस तरफ है। कहाँ है? दिख नहीं रहा। दिखने में भले ही छोटू सा है लेकिन कर्राटे सारे जानता है। जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। हाँ। रमेश, रमेश, जल्दी बैठो। चलो चलो, जल्दी चलो।
रमेश जल्दी उतरो। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। क्या हुआ रमेश? वो मैं यहाँ कैसे रुकूं? इतनी रात को कहाँ जाओगे? पुलिस के हाथ लग गए तो? अभी के लिए तुम बस ऊपर जाओ, बाकी हम देख लेंगे क्या करना है। सोचो मत, किसी की नजर में मत आना। अभी यह बोल के तुम लोग कहाँ गई थी? मैडम को पता चला तो मेरी कहानी खत्म कर देगी। हाँ आओ जल्दी आओ, गाड़ी में लगाता हूँ, चलो। जल्दी आओ। तुम सच बोल रही हो? हाँ सच, हम पहुँचे तो खून में लथपथ मरे हुए पड़े थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ उस कमीने ने मेरी माँ को दुख दिया था, उसकी सजा मिली है उसे। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं जरा नहा लेती हूँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, टेंशन के मारे जान जा रही है। रमेश तुम उस समय यहाँ से क्यों निकले? हमने बोला था ना तुम्हें कि कहीं नहीं जाना है। वो कमरे में अकेले था तो डर लग रहा था। माँ के बारे में सोचा तो दिल दुखने लगा। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे जाके अपनी माँ से मिलना है। मन बना लिया है और चाबी भी ले ली है। फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे भी नहीं याद है। हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, फिर तुम इस रास्ते पे कैसे पहुँचे? वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो सब जगह पुलिस थी। बहुत मुश्किल से बच के भागा हूँ और कहाँ जाना मुझे कुछ पता नहीं था। जो रास्ता दिखा वहाँ भागा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। जूली, 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 क्या हुआ? दरवाजा खोल। मैं साबुन लगा के बैठी हूँ। अरे नीचे पुलिस वाले आए हैं। तो मैं मैडम को बताता हूँ सर। कौन है? मैं हूँ कमिश्नर। मुझे पहचानती हो ना? फिर से मिलने की एक इच्छा हो गई तो आ गया। करता सर, इडिया करता सर। क्या बोली? माफ करना सर, प्रिंसिपल अब तक आए नहीं है यहाँ। फादर के आने तक रुकिए सर। फादर से नहीं, इनसे मिलने आया हूँ मैं। लेडीज हॉस्टल में दारू की बदबू। मैं फादर को एक बार कॉल करके आती हूँ सर। इतने बोल्ड और हमारे कॉलेज यूनियन के चेयरपर्सन इतना परेशान होने और पसीने छूटने की क्या वजह है बताइए? रमेश के बारे में मैंने सब कुछ तो बताया ना आपको। रमेश के बारे में जानने नहीं आए, मिनिस्टर नादेशन के मौत के बारे में जानने। हे भगवान, नरेशन अंकल गुजर गए? मरे नहीं, मारे गए। किसने मारा उनको? मैंने नहीं देखा उन्हें। किसने मारा उसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। तुम लोगों को कुछ बताया? हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं। दुर्गा। सर, हामिद। इनको जानती हो? वो नहीं, इनको जानती हो? नहीं सर। तुमने जो 2 जन बोले थे उसमें क्या लड़की है? हाँ, यही तो है सोफिया ग्राफी। हमीद, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। अभी सानिया मिर्जा कहाँ है बता भी दो। कहाँ बताओ मुझे। नहा रही है सर। नहा रही है या नहाने की एक्टिंग कर रही है बताओ। स्कूटी पे सवार होकर वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर कुछ ही पलों में तुमने जो करना था वो भी किया, भाग के वापस आ गए। नहीं सर, हम वहाँ पहुँचे तो मिनिस्टर ऑलरेडी खून में लथपथ मरे हुए थे। तो वहाँ गए तो थे ना? दुर्गा। सर। सानिया मिर्जा को बाथरूम खोलने बोलो। लड़की, दरवाजा खोल। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। कोई जल्दी नहीं है, इन्हें प्यार से बोलो खोलने के लिए। दरवाजा खोलने को बोला है, खोलो। लेखा, कौन है वहाँ? कमिश्नर सर हैं, तुम दरवाजा खोलो। लेकिन मैं नहा रही हूँ। ज्यादा ना होगी तो बुखार आ जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी। सर ने बोला सुना ना, दरवाजा खोलो। खोलो।
दरवाजा बंद करो। सर, भले नहा रही हो या नहीं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के साथ गलत किया उसने, बहुत गलत। क्या कानून बताऊं, उसे कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। यहाँ खड़े हंस क्यों रही हो? डिपार्टमेंट की इज्जत के बारे में सोचो जरा। सर वो मैं अनजाने में। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। उस लड़की को कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आने के लिए बोलो। चलो जाओ। यस सर। लेकर इधर आओ। सुनो, जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आओ, मैं यही वेट कर रही हूँ। तुम लोग उस समय मिनिस्टर से मिलने क्यों गए थे? अगर रमेश पुलिस के हाथों लग गया तो बॉडी तक नहीं मिलेगी, ऐसा स्टीफन ने बोला, इसीलिए हम डर गए थे। स्टीफन मतलब वो रेबल ग्रुप का लीडर है ना? हाँ सर, उसी ने एक बार ऐसा बोला था ना कि हमने रमेश को छुपाया। रमेश पुलिस ने पकड़ा वो क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। रमेश, डरो मत, वो लोग चले गए हैं। सुनो यहाँ देखो, मैं अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, सच में।